हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू एनडी कॉमर्स क्लासेस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। सो नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि आपकी यूनिट 10 है यूजीसी नेट कॉमर्स में, ठीक है। तो वो इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स से रिलेटेड है। तो उसमें कुछ एक टॉपिक्स ऐसे हैं जो मैं आपको पहले ही करवा चुकी हूँ, तो आप उनकी वीडियोस जाके देख सकते हो, ठीक है। तो टैक्स अवॉइडेंस वर्सेस टैक्स इवेजन, मेक और बाय डिसीजन, ओन और लीज एन एसेट, रिटेन, रिन्यूअल और रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट, शट डाउन और कंटिन्यू ऑपरेशन, ये 5 टॉपिक जो है इनकी वीडियोस मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है। जहाँ पे कम्युनिटी होते हैं ना, जहाँ पे पोस्ट करते हैं, तो वहाँ पे मैंने इनकी लिंक भी प्रोवाइड कराया है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो क्योंकि बहुत ही यूजफुल टॉपिक है। इसके अलावा इनकम टैक्स के 2 टॉपिक्स आपके हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एंड इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, तो वो भी आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं टॉपिक। सो हमारा एक टॉपिक रहता था प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड, वो अभी हम कंप्लीट कर लेंगे। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज अ फाइनेंशियल टूल विच टेल अस वेदर एन इन्वेस्टमेंट शुड बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। ये एक ऐसा टूल है, ऐसा से साधन है जिससे हमें ये पता चल जाता है कि हम किसी इन्वेस्टमेंट को एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे, ठीक है। ओके, ये तो ठीक है कि भी एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना। अब इसका एक फॉर्मूला और देख ले एक बार, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज, ठीक है। ये भी चल गया, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कैश आउटफ्लोज की जगह इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपका दिया होता है, तो वो भी गलत नहीं होगा, वो भी आपका सही होगा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, दोनों ही ठीक है। तो चाहे ये फॉर्मूला हो या ये हो, दोनों ही ठीक रहेंगे। अब कब हम एक्सेप्ट करेंगे, कब हम रिजेक्ट करेंगे, इसका एक क्राइटेरिया होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। अगर हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ग्रेटर देन 1 आ रहा है, ठीक है, जैसे पॉइंट्स में मान लो वैल्यू आ जाए 1 पॉइंट कुछ, जैसे मान लो 2% आ जाए, है ना, या 1 से ज़्यादा जब अगर हमारा आ रहा है तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, इसीलिए हैप्पी है क्योंकि एक्सेप्ट कर लिया। और अगर वो हमारा लेस देन 1 है, 1 से कम है, तो ऐसे प्रपोजल को, ऐसे प्रोजेक्ट को हम रिजेक्ट कर देंगे, इसीलिए सैड है, ठीक है। इतना तो आसान है। उसके बाद इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स, ये जो टॉपिक है ना, ये ज़्यादा मतलब कि वो नहीं है कि भाई लेंथ ही है, तो जल्दी कवर हो जाएगा। मेरिट्स क्या है इसकी, कंसीडर होल लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट की कंप्लीट लाइफ को हम कंसीडर करेंगे। और इसमें हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी का बहुत ध्यान रखते हैं। इसमें कैपिटल राशनिंग जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है, और ये एनपीवी से रिलेटेड होता है, ठीक है। जो हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है वो एनपीवी से रिलेटेड होता है। तो मान लो कि आ जाए कि विच मेथड इज़ रिलेटेड टू एनपीवी, और नीचे ऑप्शन दे दे आपको, तो आपको लिखना पड़ेगा कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड है। लास्ट, डीमेरिट्स, क्या क्या इसकी हानियाँ हैं, क्या क्या नुकसान है, मतलब डीमेरिट्स है, डिसएडवांटेजेस है। सो इसको कैलकुलेट करना डिफिकल्ट होता है। देखने में तो बड़ा इजी लग रहा है, ऊपर कैश इनफ्लोज नीचे कैश आउटफ्लोज, बट एक्चुअल में जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये डिफिकल्ट होता है। मे लीड टू इनकरेक्ट डिसीजन इन कंपैरिजन ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट। तो मैंने आपको बताया था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट कौन से होता है, जैसे कि वही सिक्के वाला एग्जाम्पल कि हेड और टेल एक टाइम पे नहीं आ सकता, यानी ऐसी इन्वेस्टमेंट जो एक साथ हम नहीं कर सकते। वही इन्वेस्टमेंट अगर हम करते हैं यहाँ पे तो वो इनकरेक्ट डिसीजन का कारण बनती है। इट ओनली कंसिडर इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इसमें सिर्फ और सिर्फ इनिशियल इन्वेस्टमेंट को ही कंसिडर किया जाता है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या होती है अब, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट वो होती है जब आप इन्वेस्ट करते हो, तो फर्स्ट जब आप पैसा लगाते हो ना, फर्स्ट टाइम प्रारंभिक जब आप इन्वेस्ट करते हो, तो दैट इज कॉल्ड योर इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। कैपिटल राशनिंग क्या होती है, इसके लिए आप शॉर्ट्स में जा सकते हो, वहाँ देख सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच।